अली, हसान और जोहा अक्सर पुरानी हवेली के करीब खेलते थे, मगर हवेली का बाग सबके लिए खौफ की अलामत था। कहा जाता था कि वहां दरख्त सरगोशियां करते हैं और फूल खून के रंग के हो जाते हैं। लोगों का यह भी कहना था कि वहां एक खजाना दफन है, मगर जो भी उसे लेने गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन तजस्सुस के मारे तीनों दोस्त शाम के वक्त हवेली के बाग में दाखिल हो गए। बाग में अजीब सी सर्दी थी, हालांकि गर्मियों का मौसम था। सड़क फूलों पर खून जैसा माया था और दरख्तों के दरमियान सरगोशियां सुनाई दे रही थीं। अचानक उन्हें जमीन के नीचे से किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज आई। एक पुराना पत्थर हटाने पर सीढ़ियां एक सुरंग की तरफ जाती दिखाई दी, जो एक कदीम कमरे तक पहुंचती थी। कमरे के दरमियान एक सुनहरी नक्कुश वाला संदूक रखा था। हसन ने संदूक खोला तो सुनहरी खजाना चमक उठा, मगर दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में एक भूतनी का साया नमूदार हुआ, जिसने खबरदार किया, यह खजाना लानती है। बमुश्किल तीनों दोस्त वहां से निकले, मगर उस दिन के बाद उन्हें हमेशा सरगोशियां सुनाई देने लगी। खजाना अब तुम्हारा है, मगर कीमत अभी बाकी है। अली, हसन और जोहा हवेली के बाग से निकल तो आए, मगर उस दिन के बाद उनकी जिंदगी पहले जैसी न रही। रात को सोते वक्त उन्हें सरगोशियां सुनाई देती, खिड़कियों के बाहर साए मंडलाते और आईने में कभी कभार भूतनी का चेहरा झलक जाता। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी और खौफ उनके चेहरों से आयात था। एक दिन जब अली की बर्दाश्त खत्म हो गई तो वह पुराने कुतुब खाने गया, जहां शहर के प्रासरार किस्सों की किताबें मौजूद थी। एक बोसीदा किताब में उसे हवेली की तारीख मिली। मालूम हुआ कि सदियों पहले वहां एक सालिम जमींदार रहता था, जिसने गांव वालों से लूटकर खजाना जमा किया था। मरने से पहले उसने खजाने पर लानत डाल दी, जो उसे छुएगा वह हमेशा के लिए मेरा मकरूज रहेगा। किताब में एक ही रास्ता लिखा था, लानत से निजात का, खजाने को वापस उसकी जगह दफन करना और भूतनी से माफी मांगना। तीनों दोस्तों ने हिम्मत बांधी और एक रात वापस हवेली गए। वहां हर चीज पहले जैसी खौफनाक थी, मगर इस बार वह तैयार थे। संदूक को वापस रखकर अली ने कपकपाती आवाज में कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें छोड़ दो। एक लम्हे को सब खामोश रहा, फिर सर्द हवा चली और भूतनी का साया नमूदार हुआ, मगर इस बार उसकी आंखों में वहशत के बजाय सुकून था। तुम आजाद हो। उसकी सरगोशी के साथ ही साए मिट गए, दरख्तों की सरगोशियां थम गईं और हवेली में सुकून छा गया। तीनों दोस्त खौफ से आजाद हमेशा के लिए उस हवेली को छोड़कर वापस आ गए, मगर कभी कभार चांदनी रातों में उन्हें दूर से सरगोशियां सुनाई देती। शुक्रिया, तुमने हमें सुकून बख्शा।